आज हम बात करेंगे स्टैट प्रो V8 सॉफ्टवेयर के ऊपर। स्टैट प्रो का फुल फॉर्म अगर आप सबको पता है, स्टैट का मतलब होता है स्ट्रक्चर, एनालाइज एंड डिजाइन। वहीं पे प्रो जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम। मतलब बेसिकली ये सॉफ्टवेयर एक स्ट्रक्चर को एनालाइज और डिजाइन करने का सॉफ्टवेयर होता है। इसको फिलहाल बनाया किसी और कंपनी ने था, लेकिन उसके बाद बेंटले ने इसके राइट्स एक्वायर कर लिए थे। तो अब ये जो स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर है ये बेंटले सस्टेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर आता है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे तो ये उसका कुछ फर्स्ट यूजर इंटरफेस होता है। फर्स्ट स्क्रीन ये ओपन होती है। यहाँ पे अपन अगर प्रोजेक्ट टास्क के नीचे न्यू प्रोजेक्ट की बात करें तो अपन कोई भी अगर हमें न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो अपन नए प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें कोई पुराने प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट वाइज ओपन करना है तो आप ओपन प्रोजेक्ट वाइज कर सकते हो। अगर आपको इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना है तो अपन इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम लोग जनरली जो भी वर्क करते हैं वो मेट्रिक में करते हैं, मीटर में करते हैं। तो अगर आपको फीट इंचेस में वर्क करना है तो आप इंग्लिश कर सकते हो। अगर आप मीटर में वर्क करना चाहते हो तो मैट्रिक कर सकते हो। अगर हम लोग उसके बाद बात करें, आपको अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। अगर आप अपना बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना चाहते हो तो आप ब्लैक कर सकते हो, या तो वाइट करना चाहो तो आप वाइट कर सकते हो। हमारे जो डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कोड हमें दिए गए हैं, जैसे कि हम सबको पता होता है कि हम स्टील्स के लिए IS 800-2007 LSD यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से इतने सारे कोड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप अपने कंट्री का कोड सेलेक्ट कर सकते हो। और वहीं पे आप कंक्रीट की बात करें तो हम लोग IS 456 यूज़ करते हैं। और अलग अलग कंट्री के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग कोड्स अवेलेबल रहते हैं। सेम वही एल्यूमिनियम, टिम्बर और शेयर वॉल डिज़ाइन के लिए भी आप अपने कोड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास दो ओरिएंटेशन होती है, जिसमें एक में वाई अप रहता है और जेड अप होता है। तो आप जिस भी ओरिएंटेशन पे वर्क कर रहे होते हो आप उसे सेलेक्ट कर लो यहाँ से और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। आप यहाँ से अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो कि आप वर्क कहाँ से कर रहे हो। आपको सेक्शन टेबल चेंज करनी है तो आप यहाँ से अपना सेक्शन टेबल चेंज कर सकते हो कि अपन को यहाँ पे फ्रेंच लेना है, अमेरिकन लेना है। तो हमें जनरली हम लोग इंडियंस हैं तो हम लोग इंडिया यूज़ करते हैं और एक्सेप्ट अप्लाई करके एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद इसके नीचे ये बैकअप मैनेजर और लाइसेंस मैनेजमेंट से इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होता। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम इन दो बॉक्स पे क्लिक करके देखते हैं। अगर यहाँ पे हमें ये ग्रीन डॉट्स शो होते हैं तो इसका मतलब है हमारा लाइसेंस वैलिड है। और ये जो आपका ये पोर्शन होता है, यहाँ पे आपको रिसेंट फाइल शो होती है कि मतलब हम किस फाइल पे वर्क कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें नए प्रोजेक्ट्स को ओपन करना है। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाटा बॉक्स स्टार्ट होता है। तो अगर हम इस डाटा बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें शो होती हैं, स्पेस, प्लेन, फ्लोर, ट्रस्ट। अगर मैं स्पेस पे क्लिक करता हूँ तो स्पेस के बारे में अपन क्या जानते हैं कि स्पेस एक 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोड आप किसी भी प्लेन पे लगा सकते हो। अगर आपको पता है, आप स्पेस को आप सबको नॉलेज है कि वो एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, जिसमें एक्स वाई जो होता है वो अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है और जेड उसका एलिवेशन होता है। तो अगर मैं जनरली एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो हम लोग जो अपन वर्क करते हैं वो 2D में करते हैं। हमें जो दिखता है वो बेसिकली, अगर हम नॉर्मल एक प्लेन की बात करें वो सिर्फ उसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। वहीं पे लेकिन अगर हम स्पेस की बात करें तो उसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्लेन बनते हैं। जिससे अगर एक्स वाई जेड एक्सिस है तो एक्स वाई एक प्लेन हो जाएगा, वाई जेड एक प्लेन हो जाएगा, एक्स जेड एक प्लेन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी एक स्पेस स्ट्रक्चर होता है या फिर एक 3D स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो उसमें किसी भी प्लेन पे कोई भी लोड लग सकता है। नेक्स्ट की बात करूँ मैं, प्लेन पे अगर आता हूँ तो प्लेन आपका इस तरह नॉर्मली एक 2D स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेन पे लोड लगेगा। फिर मैं फ्लोर की बात करूँ तो फ्लोर हमारा 2D भी हो सकता है और 3D फ्लोर भी हो सकता है, और जिसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होती उस स्ट्रक्चर की, वो एक जगह फिक्स हो जाता है। अगर हम ट्रस की बात करें तो ट्रस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रस मेंबर्स का यूज़ किया जाता है, और इससे हम ये बोल सकते हैं कि उसमें केबल और केबल एक्सियल फोर्स लगता है, कोई बेंडिंग उनके मेंबर्स में नहीं आती। तो जनरली हम लोग स्पेस पे वर्क करते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको फाइल नेम चेंज करना है। आप अगर कोई भी फाइल नेम आपकी जो भी, मतलब मान लो आप अगर ब्रिज पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे ब्रिज लिख सकते हो। अगर आप कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो तो आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग का नाम लिख सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने फाइल को क्या नेम देना चाहते हो। अगर मैं जनरली अभी यहाँ पे कुछ भी डालूँ तो मैं एक्सरसाइज डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ से आप ये जो लोकेशन लिखी हुई है, यहाँ पे आप
चूज़ कर सकते हो कि आप अपने फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हो। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप में अपना एक नया फ़ोल्डर बनाया है स्टैट प्रो का, वहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया है और अब मैंने इसी लोकेशन को दे दिया, तो मेरी ये जो फाइल रहेगी वो हमेशा जाके अपने स्टैट प्रो पे ही सेव होगी। अगर मैं उसके बाद की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और दी जाती हैं, एक लेंथ यूनिट और एक फोर्स यूनिट। तो लेंथ यूनिट हमारी मीटर रहेगी, फोर्स यूनिट हमारी किलो न्यूटन रहेगी। हम लोग जनरली इसी का यूज़ करते हैं। अगर आप किसी और चीज़ में वर्क कर रहे हो तो आप यहाँ से उस मीट्रिक को मतलब मीटर्स को, यूनिट्स को चेंज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो मेरे पास इस नाम से फाइल पहले से बनी हुई है, तो आप मेरे से ये पूछ रहा है कि क्या आप इसे ओवरराइट करना चाहते हो? मैं बोल दूँगा यस, मुझे इसे ओवरराइट करना है। तो वो वाली फाइल अब मेरी हट जाएगी, उसकी जगह ये फाइल आ जाएगी। अब देखो, अब मेरे पास ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो मुझसे पूछता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू गो। अब देखो, अपन लोग ऑटोकैड में क्या करते थे, आप लोगों ने देखा होगा, जो अपन प्लान बनाते हैं वो सिंपल लाइन रहती है, तो उसी लाइन को हम लोग यहाँ पे बीम बोलते हैं। तो अगर आपको बीम ऐड करनी है तो आप ऐड बीम पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कोई प्लेट बनानी है तो आप प्लेट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको सॉलिड स्ट्रक्चर कोई बनाना है तो आप सॉलिड पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर विजार्ड में जाना है, स्ट्रक्चर विजार्ड में आपके पास क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स होते हैं, तो उसमें मतलब बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि आपके पास पहले से ही ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी मदद से, जिनको यूज करके आप उसमें आगे वर्क कर सकते हो। मतलब क्या होता है कि इसमें हमें ज्योमेट्री बनानी पड़ती है। अगर मैं आपको एक कोई एग्जांपल दूं, तो मान लो आपके पास एक घर है 40 बाय 60 का और आप उसको बनाना चाहते हो, तो अगर आप उसे बनाना चाहते हो तो आपको पूरी ज्योमेट्री उसकी खुद से बनानी पड़ेगी, लेकिन उसकी जगह आप स्ट्रक्चर विजार्ड में जाके उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पहले से आप उनका यूज भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास स्टैट एडिटर आता है। तो स्टैट एडिटर बेसिकली एक कोडिंग फॉर्मेट होता है, जो कि जब आप बहुत अच्छे हो जाओगे स्टैट प्रो में, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने लग जाओगे, तो आप स्टैट एडिटर की लैंग्वेज समझने लग जाओगे, उसकी कोडिंग समझने लग जाओगे, तो आप उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो। डायरेक्टली टाइप करके आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो आपको जो भी जॉब दिया गया है, जिसने भी आपको ये जॉब दिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एडिट करने के लिए अपन इस पर क्लिक करते हैं। अब मैं बात करता हूँ ऐड बीम पे। तो ऐड बीम पे मैंने क्लिक किया और फिनिश कर देता हूँ। तो अब जब मैं इसे फिनिश करता हूँ तो मेरा जो स्क्रीन ओपन होती है, मेरी जो वर्क स्पेस ओपन होती है, उसमें आपको ये एक ग्रिड पैटर्न शो हो रहा है। अगर अपन देखें तो ये अभी एक आपको तिरछा व्यू शो हो रहा होगा इसका, ठीक है। ये आपको क्या शो करता है कि अभी हम 3D स्ट्रक्चर में है, मतलब ये उसका आइसोमेट्रिक व्यू है। अब देखो, अब अपन को क्या लगता है कि अपन इसमें वर्क करेंगे तो इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 7 क्यूबॉइड शेप्स दिए गए हैं। अगर आप मेरे एरो को ध्यान से देखो तो ये आपके व्यूज अलग अलग आपको दिए गए हैं, जो कि येलो कलर में आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो अब देखो, इनको चेंज करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इसमें अपन फ्रंट व्यू पे जाते हैं, फ्रंट व्यू पे क्लिक करते हैं, तो अपन उस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये इसका फ्रंट व्यू आ गया। मतलब कि अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो ये आपका प्लस जेड एक्सिस से व्यू इस टाइप से शो होगा। अगर माइनस जेड एक्सिस से आप शो करना चाहते हो तो आप यहाँ से शो कर सकते हो। अगर आपको साइड से व्यू शो करना है, मतलब माइनस एक्स से शो करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके शो कर सकते हो। अगर आपको प्लस एक्स से शो करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको टॉप व्यू मतलब बेसिकली प्लस वाई से शो करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप माइनस वाई से करना चाहो ऐसे कर सकते हो। बाकी लास्ट में आपको अगर उसका 3D व्यू या फिर आप ये बोल सकते हो आइसोमेट्रिक व्यू देखना है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। अब मैं अगर नॉर्मली आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताता हूँ। अब आपको क्या होता है, हमेशा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यही 10-10 का ग्राफ यूज़ करें या फिर 10-10 की ग्रिड लाइन्स यूज़ करें। हमें बीच बीच में क्या होता है कि हमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो अब अगर मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ तो अपन कैसे कर सकते हैं। ये आपको एक डाटा बॉक्स बगल में खुला हुआ दिखता है, इसमें लिखा हुआ है स्नैप नोड और बीम। तो देखो, आपको ये अगर स्क्रीन पे नीचे, तो इसको हटाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। क्या क्या होते हैं, आप या तो यहाँ पे जाओ, ये एक स्नैप नोड बीम ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो, हट जाएगा। वापस से आपको चाहिए, आप वापस से वहीं पे जाओ और क्लिक कर दो, वो वापस आ जाएगा। अगर आपको दूसरी जगह से इसको हटाना है तो आप यहाँ पे जाके इसको क्लिक करके हटा सकते हो। डिफॉल्ट ग्रिड आपकी हट गई। वापस चाहिए, इस पर क्लिक कर दो, ये वापस आ गई। अगर आपको फिर से हटाना है, आप यहाँ पे जाके इसको क्रॉस कर दो, ये हट जाएगा। और वापस से चाहिए, वापस से यहाँ से जाके आप ले सकते हो। तो स्टैट प्रो में एक काम करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। अब मैं जनरली आपको इसमें बहुत सारी चीजें बना के दिखाता हूँ। पहले मैं इसमें फ्रंट व्यू पे चला जाता हूँ।
अब देखो हमें यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, अपन पहले तो इसकी एडिटिंग करके देखते हैं कि हमें अगर इसको बढ़ाना घटाना है तो अपन कैसे बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये जो अपना डाटा बॉक्स शो हो रहा आपको, यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। मैंने एडिट पे क्लिक किया और जब मैं एडिट पे क्लिक कर दिया मैंने, तो अब इसमें देखोगे आप, मैंने आपको क्या बताया था, अपन स्पेस पे वर्क करते हैं। जब अपन स्पेस पे वर्क करते हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारी 3 अलग-अलग प्लेन होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस में एक्स वाई जेड और वाई जेड। तो आप इनमें से किसी भी प्लेन पे वर्क कर सकते हो। आप जिस भी प्लेन पे चाहो उस प्लेन को सेलेक्ट कर लो। आपको एक्स जेड पे वर्क करना है, आपको वाई जेड पे वर्क करना है, या फिर एक्स वाई। अभी हमें एक्स वाई पे वर्क करना है, हम उसी को लेके चलते हैं। आपको अपना एंगल अगर चेंज करना है तो आप एंगल भी चेंज कर सकते हो, एक्सेस पे क्लिक करके जितने भी एंगल देना चाहते हो, लेकिन फिलहाल अपन को कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें आपको यहाँ पे ग्रिड का ऑरिजिन अगर आप देखोगे तो 0 0 0 पे शो हो रहा है, लेकिन आप इसको 1 1 1 पे या फिर 2 2 2 पे लेके जाना चाहते हो, या फिर किसी भी पोजीशन पे लेके जाना चाहते हो, तो आप यहाँ से एक्स की एक्सिस को चेंज करते जाओ, 1 वाई भी 1 और जेड भी 1। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 1 1 की एक्सिस पे आ गए। अपन इस टाइप से इस पर कोई भी वर्क कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को, ऑरिजिन को कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब अगर हम लोग स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर ये एक्स और वाई को देखोगे तो इसमें 10 10 की इसको वो दी गई है लेफ्ट और राइट में, और स्पेसिंग 1 मीटर की दी गई है। तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ यहाँ से, तो आप देखो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हो, यहाँ से नीचे वाली की वैल्यूज़ को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ से अपन कितनी भी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं, और हमारे लिए वर्क करना इजी होगा। आप इसकी स्पेसिंग कम करना चाहते हो 0.5 डाल दो, और यहाँ पे 0.5 डाल दो, तो देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियरली स्क्रीन पे शो हो रही हैं। तो उससे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अपन इस टाइप से इसमें सारी चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। अपन वापस से इसकी स्पेसिंग चेंज करते हैं और यहाँ से अपन इन सब चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको वापस से वही चीज़ सेम कर देता हूँ ताकि अपन को कोई इशू नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ये समझनी है कि अपन अपने माउस के बीच के कर्सर को क्लिक करके इसको पैन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से पैन करना है तो आपको ये पैन रखा हुआ है, आप यहाँ से लाओ, इसको उठा के कहीं से भी क्लिक करके पैन कर दो, ये पैन है। अगर एक बार और ध्यान से देख लो, ठीक है। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो अपन इसको राइट क्लिक करेंगे और हट जाएंगे वहाँ से। अब देखो, अब हमें क्या करना है, मान लो यहाँ पे आपको स्नैप नोड और बीम पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे अभी ग्रीन कलर शो हो रहा है, तो हम उस पर कहीं वर्क नहीं कर सकते। अब मैं इसको ब्लू करता हूँ, तो ब्लू करूँगा तो देखो अब आपको यहाँ पे डॉट पॉइंट शो होने लग गए हैं। अब जब ये डॉट पॉइंट शो होने लग जाते हैं हमें, तो हम कैसे वर्क कर सकते हैं, डॉट पॉइंट शो होते, तो अब यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे बीम आपकी बनने लग गई है, 2 बीम, 3 बीम, 4 बीम, 5 6 7। नहीं, अभी मुझे सेव नहीं करना, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो देखो इस टाइप से अपनी ये वर्क हो रहा है, अपन की बीम बनती जा रही है। लेकिन अब अगर मुझे इसमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। ये अभी आपको ब्लू कलर में शो हो रहा है, अभी आपको ग्रे कलर में शो हो रहा है। देखो अब मैं कहीं पे वर्क कर पा रहा हूँ क्या, अब मैं यहाँ पे कोई भी एक नोड पॉइंट या फिर बीम पॉइंट नहीं लगा पा रहा हूँ, तो इस तरीके से ये वर्क नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल मुझे इसे वापस से इसमें क्लिक करना है, और आप देखोगे अब इसमें फिर से आपको नोड पॉइंट शो होने लग गए। यहाँ से आपको बनाना स्टार्ट करना है, आप यहाँ से बनाते जाओ। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे अभी इसमें लिखा हुआ है स्नैप नोड और बीम, मतलब आप इसमें नोड भी बना सकते हो और बीम भी बना सकते हो। तो अभी तो यहाँ पे हमने तो कोशिश कर ली, हमारी तो सिर्फ बीम बन रही है। तो आपको अगर इसमें नोड भी बनाना है तो अपन कैसे बनाएंगे, कंट्रोल प्रेस करो और उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ क्लिक करते जाओगे, तो आप नोड पॉइंट इजीली बना सकते हो, जितने चाहो उतने। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ नोड बन रहे हैं। तो इस पर अपन उस तरीके से अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे जितने भी नोड पॉइंट हमें चाहिए। और अगर आप कंट्रोल हटा दोगे तो ये वापस से सेम वही वर्क इसमें होने लग जाएगा।